महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत में ईवीएम से हुआ खेल। शरद पवार के दावे ने उड़ा दी सभी की नींद। महायुति को जबरदस्त बहुमत मिला, लेकिन कहीं भी नहीं दिख रहा जीत का जश्न। जनता ही कर रही है सवाल, वोट दिया नहीं तो जीत कहां से मिल गई। एमपीए के विधायकों ने शपथ लेने से कर दिया इनकार। महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। चुनाव नतीजों पर सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ महायुति के नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा बहुमत कैसे हाथ आ गया। शिवसेना कुछ ज्यादा ही हैरान है। एकनाथ शिंदे 170 सीटों पर सेफ थे, लेकिन 200 के पार उनके हाथ से सत्ता जानी थी। और यहाँ तो 230 से भी ज्यादा सीटें आ गईं, जबकि शिंदे हो या फिर अजीत पवार या बीजेपी, सभी मानकर चल रहे थे कि 170 मुश्किल से मिलेंगी। मुश्किल तो 145 सीटें भी मानी जा रही थी, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि चुनावों से पहले जो भी सर्वे सामने आ रहे थे उसमें साफ संकेत मिल रहे थे कि जनता परिवर्तन के लिए वोट कर सकती है। लेकिन परिवर्तन की जगह सरकार के पक्ष में ही सुनामी आ गई। इतना बड़ा बहुमत मिला कि शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम बन गए और सीएम पद देवेंद्र फडणवीस के पास चला गया। कुछ दिन पहले उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम थे। अंतर यह है कि फडणवीस डिप्टी सीएम होकर भी बेहद ताकतवर थे, गृह मंत्रालय संभाल रहे थे। लेकिन शिंदे के चेहरे का उड़ा रंग बता रहा है कि इस सरकार पर उनका ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। शिवसेना को बचाना है, इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। नहीं तो सीएम बनने के बाद डिप्टी सीएम बनने की उनकी इच्छा नहीं थी। तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी हार मानने को तैयार नहीं है। ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। साफ कह दिया है कि ये कैसी जीत है। सुनामी आई थी, जनता में उत्साह होना चाहिए, लेकिन महायुति की जीत पर कहीं जश्न नहीं दिख रहा है। साफ है, जीत नहीं बल्कि ईवीएम का जादू है। और इसी के चलते महाविकास अघाड़ी गठबंधन के विधायकों ने पहले दिन शपथ समारोह का बहिष्कार कर दिया। इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब पूरे विपक्ष ने ही विधायक पद की शपथ लेने से इनकार कर दिया। और आज हम अपने इस वीडियो में इसी पर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में एमबीए की हार बहुत बड़ी है। पूरा एमबीए भी राज्य की 288 सीटों में से 50 सीट नहीं जीत पाया। लेकिन एनसीपी-एसपी के चीफ शरद पवार ने समर्थकों से कहा कि इस हार से निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जनता के पास जाना चाहिए। क्या कारण है कि बीजेपी की जीत पर जनता में उत्साह नहीं दिख रहा है? अब हमें सरकार पर यह दबाव बनाना है कि जो वादे उन्होंने जनता से किए उन्हें वो पूरा करे। इनमें लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करना शामिल है। शरद पवार के तेवरों से साफ है कि वो लड़ाई जारी रखेंगे। और इस बीच पूरा एमबीए ही लड़ाई के मैदान में उतर चुका है। और इसकी पहली झलक महाराष्ट्र विधानसभा के स्पेशल सेशन के पहले ही दिन दिखाई दे गई। विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया, जिस कारण से पहले दिन 288 नए विधायकों में से 173 विधायकों ने शपथ ले पाई। अब बचे हुए विधायकों की शपथ 9 दिसंबर को होगी और इसी दिन विधानसभा स्पीकर का चुनाव भी होगा। विधानसभा में एमबीए के वॉकआउट को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारे विधायकों ने आज शपथ नहीं ली। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन कहीं भी लोगों ने इस जीत का जश्न नहीं बनाया। हमें ईवीएम पर शक है। दूसरी तरफ विपक्ष के वॉकआउट को लेकर महायुति गठबंधन भी बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। साफ है, महायुति की जीत सवालों में है। ऐसे में उसकी तरफ से सफाई देने के लिए डिप्टी सीएम अजीत पवार आगे आए। उन्होंने कहा, चुनाव हुआ है और लोगों ने हमें जिताया है। अभी वॉकआउट से कुछ नहीं होने वाला। अगर विपक्ष को कुछ करना है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। वहां भी न्याय नहीं मिलता तो अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। वैसे विपक्ष को भी ये एहसास है कि न्याय अगर मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा। चुनाव आयुक्त तो विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर लेते हैं, तो वो इसे विपक्षी दलों पर एक तरह का एहसान ही करार देते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद जो बयान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिया था, कहा कि हमने तो विपक्ष के नेताओं को मिलने का समय तक दे दिया। उस बयान की सभी दलों ने आलोचना की थी। सवाल उठे थे कि चुनाव आयोग का काम क्या है? क्या चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए मुख्य विपक्षी दल के नेता तक नहीं जा सकते? साफ है, विपक्ष चुनाव आयोग से शिकायत तो करेगा, लेकिन उसे न्याय की उम्मीद नहीं है। विपक्ष के वॉकआउट पर एनसीपी शरद पवार के नेता जितेंद्र आवाद ने कहा कि हम विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए और हमने शपथ नहीं ली। इसका कारण ये था कि मारकड़वाड़ी के लोग विधानसभा चुनाव के लिए बैलेट पेपर से मतदान चाहते थे और प्रशासन ने ये मांग नहीं मानी। लोगों को ये तय करने का अधिकार है
कि वो किसे मतदान करना चाहते हैं। क्या अपनी राजनीतिक जागरूकता दिखाना गलत है? तो वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की जब भी हम ईवीएम वीवीपैट की जांच के बारे में बात करते हैं तो चुनाव आयोग हमेशा मॉक पोल की बात करता है। वो हमें 100% जांच करने की अनुमति नहीं देते हैं। चुनाव पारदर्शी तरीके से हुए। अगर ईवीएम में कोई समस्या नहीं है तो मार्कवाड़ी गांव में रीपोलिंग कराने में क्या समस्या है? पूरा गांव इसकी मांग कर रहा है। हम मार्कवाड़ी गांव के लोगों के साथ हैं। वैसे कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण भी सभी वीवीपैट की जांच की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब वीवीपैट की व्यवस्था है तो पारदर्शिता के लिए इसकी पर्चियों को गिनने में समस्या क्या है? अगर वीवीपैट की पर्चियां गिनने में 2 दिन या 3 दिन का समय लग रहा है तो भी ये समय कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सवाल लोकतंत्र का है। अगर चुनाव पर ही लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? लोकतंत्र बचाना है तो वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। अब हम आपको मार्कवाड़ी विवाद को बताते हैं, जिसे लेकर ये पूरा हंगामा मचा हुआ है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। सोलापुर जिले की मालसिरस विधानसभा सीट से एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार उत्तम राव जानगर ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के राम सातपुते को हराया था। जीत का अंतर भी ठीक ठाक ही था। जानगर 12,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते थे। ये देखते हुए कि एनसीपी एसपी 6वें नंबर की पार्टी बन गई। जानगर की जीत बड़ी उपलब्धि ही कही जा सकती है, लेकिन जानगर की नींद तो इस ईवीएम ने उड़ा दी जिससे उनके गांव में वोटिंग हुई थी। जानगर ये मानकर चल रहे थे कि अपने गांव में उन्हें आसानी से 1500 वोटों से ज्यादा की लीड तो मिल ही जाएगी। जानगर का मार्कवाड़ी गांव मालसिरस विधानसभा का ही हिस्सा है, जहां से जानगर चुनाव जीते। लेकिन जब मार्कवाड़ी की ईवीएम खुली तो जानगर के तो होश ही उड़ गए। ईवीएम के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी को 1003 वोट मिले हैं और एनसीपी प्रत्याशी को मात्र 843 वोट। ये गलत है। जानगर ने बताया कि गांव में 2100 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें से करीब 1900 ने वोट डाला था। इस गांव में हमारे ही समर्थक हैं। गांव वाले भी कह रहे हैं कि वोट तो जानगर को दिया था, बीजेपी के पक्ष में कैसे निकल आया। गांव वालों का दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी को 100 से 150 वोट से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। पूरा गांव इस नतीजे को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए गांव वालों ने खुद बैलेट पेपर पर मतदान का कार्यक्रम आयोजित किया। 3 दिसंबर को सारी तैयारी भी की गई थी। पोलिंग बूथ तक बनाया गया था, लेकिन प्रशासन ने बैलेट पेपर से ग्रामीण की तरफ से वोटिंग को रोक दिया था और 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यहाँ तक कि पूरे गांव में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी और इसके बाद से खबर चली थी कि आखिर प्रशासन इतना परेशान क्यों है, किसके इशारे पर प्रशासन को ये एक्शन लेना पड़ रहा है, आखिर चुनाव आयोग क्यों डर रहा है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।